के बीच आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और भारत नीदरलैंड के बीच ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर एमओयूज का आदान प्रदान चल रहा है इस समय। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि भारत और नीदरलैंड अपने रिश्तों को और मजबूती देने के लिए इन एमओयूज के जरिए आगे के नए क्षेत्रों पर काम करने के लिए तैयार है। और कुछ देर पहले जब ओपनिंग रिमार्क्स हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के, तो साफ तौर पर ही बताया जा रहा था कि कैसे इनोवेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर, साथ ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में यहाँ भारत और नीदरलैंड आगे काम करने के लिए, एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए आगे बढ़ चुका है। और ये एमओयूज जिन क्षेत्रों में आज ये आदान प्रदान हुआ है, हस्ताक्षर हुए हैं जिन एमओयूज को लेकर, ये साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि भारत नीदरलैंड को अपना एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश, सहयोगी पार्टनर मानता है और इस दिशा में कई कदम आज उठाए गए हैं जो कहा जा रहा है कि ये दोस्ती में एक नया पड़ाव लेकर आएंगे। और जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओपनिंग रिमार्क्स को सुना तो वो बता रहे थे कि कैसे इनोवेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, सस्टेनेबिलिटी हो या डिफेंस हो, भारत नीदरलैंड के साथ आगे सहयोग करने के लिए तत्परता से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने भी जब अपना वक्तव्य दिया तो कुछ इसी तरीके की गर्मजोशी उनमें भी साफ तौर पर दिखाई दी कि रणनीतिक रूप से इस साझेदारी को अब कैसे नए आयाम दिए जाए, कैसे और आगे बढ़ाया जाए। और जिस क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये साझेदारी हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि वाटर मैनेजमेंट हो सकता है, सेमीकंडक्टर एक बड़ा क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसको लेकर चर्चाएं हुई हैं भारत और नीदरलैंड के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में। और अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो एमओयू का आदान प्रदान हुआ है। कई क्षेत्रों में ये एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच ये एमओयूज का आदान प्रदान हो रहा है। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का ये हैंडशेक है, ये मित्रता को दर्शाता है, ये दोस्ती के एक नए अध्याय को यहाँ लिखता हुआ दर्शा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर है और दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नीदरलैंड की यात्रा पर है। और नीदरलैंड की इस यात्रा में ये एमओयूज का आदान प्रदान हो रहा है जो कई महत्वपूर्ण क्षेत्र बताए जा रहे हैं जिस पे भारत और नीदरलैंड आगे हाथ बढ़ाने और हाथ मिलाने और साथ ही रिश्तों को और मजबूती और गति देने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो कैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य हो या रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो, कैसे भारत और नीदरलैंड एक दूसरे के साथ साझा मूल्यों पर काम करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई बड़ी बातों का जिक्र किया था कि कैसे नीदरलैंड एक गेटवे है यूरोप के साथ व्यापार करने के लिए। और भारत और यूरोप के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, उसके बाद नीदरलैंड की यात्रा एक और गति प्रदान करेगी यूरोप के इस महत्वपूर्ण देश में जहां सेमीकंडक्टर को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर लगातार कई काम हो रहे हैं। और जो डच कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करने के लिए इस समय पूरी तरीके से तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो डच कंपनियां हैं ये सिर्फ ब्रांड नहीं है हमारे भारत का, ये हमारे देश में भारत और नीदरलैंड की दोस्ती के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और कुछ इसी तरीके से निवेश और व्यापार में भी अब आगे गति मिलती हुई नजर आएगी। और ये व्यापार जो है उसको और विस्तार यहाँ से मिलेगा जब भारत और नीदरलैंड के जो बीच जो एमओयूज हुए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। और ये साफ तौर पर रोजगार सृजन हो या दोनों देशों की अर्थव्यवस्था हो, उन दोनों दिशाओं में ये मजबूती देता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से वैश्विक परिस्थिति को देखे, वैश्विक परिदृश्य को देखे, इस समय वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 5 देशों की यात्रा हो रही है उसको बेहद अहम और खास माना जा रहा है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में वैश्विक जो संकट है उससे दुनिया के कई देशों पर इस समय ऊर्जा संबंधी चुनौतियां हैं। और ऐसे में भारत का नीदरलैंड की तरफ ये रुख करना और यूरोप के एक महत्वपूर्ण देश का ये दौरा करना साफ तौर पर दर्शा रहा है कि भारत किस तरीके से नीदरलैंड के साथ कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में अब आगे बढ़ चला है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।